नागपुर महानगर पालिका शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। दिव्यांगों के लिए हाइड्रोलिक बसें, महिलाओं को रोजगार देने की पहल और एआई आधारित सुरक्षा व्यवस्था अब शहर की बसों की नई पहचान बनने जा रही है। नागपुर महानगर पालिका ने शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। अब दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक बसें शुरू की जाएंगी, जिससे बस में चढ़ना और उतरना आसान हो सकेगा। वहीं कबाड़ में पड़ी पुरानी बसों का उपयोग महिला बचत समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। इन बसों में कैंटीन संचालित कर महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित तकनीक भी लगाई जाएगी, जो संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नजर रखेगी। यही जानकारी परिवहन सभापति मंगला खेकरे ने देते हुए कहा कि इन पहलों से शहर की परिवहन व्यवस्था और अधिक आधुनिक एवं जनहितैषी बनेगी। महानगर पालिका ने अभी नया कदम उठाया है कि दिव्यांगों के लिए एक नई बस व्यवस्था शुरू की है। उसमें क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह की ये बस है, क्या व्यवस्था है उसमें? हमारी पीएमई सेवा की जो बस है उसमें हाइड्रोलिक 75 बस में लगा हुआ है। वो कोराडी डेपो में खड़ी रहती है और जो 75 बस आने वाली है वो खापरी डेपो में खड़ी रहने वाली है और 75 बस ऑन रोड अभी है फिलहाल में। तो दिव्यांगनों के लिए जो ब्लाइंड रहते हैं उनके लिए वो हाइड्रोलिक सेवा है, वो उसमें बैठेंगे और बस में चढ़ेंगे। और अभी तक बस से जो प्रवास नहीं कर सकते थे उनके लिए अभी वो बहुत ही सेवा पूर्वक और अच्छा प्रवास होगा। दिव्यांगजनों के लिए मैं बहुत दिल से खुश हूँ कि मैं कुछ तो भी उनके लिए कर सकी। इसीलिए उनका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। उस दिन हमारे पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम ट्रायल करना है, तो उस दिन भी हमने ट्रायल उनको दी है। साथ ही साथ आपली बस सेवा में एआई का भी यूज़ हो रहा है और सुरक्षा की भी मांग हो रही है, तो एआई का किस तरह से यूज़ आपली बस में होगा? एआई पॉलिसी ये समिति से मंजूर हो गई है और एआई पॉलिसी जो बस में लगने वाली है, एआई सिस्टम, उससे हेड काउंट होगा, कौन बस में चढ़ा है, कौन बस में उतरा है और कौन से स्टॉप से कौन से स्टॉप तक कितने पैसेंजर थे और किन्होंने टिकट निकाली नहीं निकाली। इसका पूरा एआई सिस्टम ये चेकिंग वाला रहने वाला है। उस दृष्टिकोण से नागपुर परिवहन विभाग का अपने जो इनकम सोर्स है वो कहीं पे चोरी ना होते हुए वो डिपार्टमेंट में ही जमा होगा और अच्छी इनकम सोर्स बढ़ेगा। महिलाओं सक्षमीकरण के लिए एक नया कदम भी आप उठा रहे हैं, जो पुरानी बसेस है उसको भी आप यूज़ करने की कोशिश करें। उसमें क्या हो रहा है? जो हमारी स्क्रैप में जाने वाली है अभी बस भंगार में, तो उसमें से 17 बस हमने रखने वाले हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी मैडम है हमारी शिवानीता दानी, उनको भी 10 बसेस देने वाले, तो जो 10 जोन में वो कैंटीन के रूप में लगने वाली है। और हम मेडिकल, मेयो और महानगर पालिका में भी कैंटीन के रूप में वो बसेस का बस मॉडिफाई करने वाले हैं और वो महिलाओं बचत गट के माध्यम से महिलाओं को देने वाले चलाने के लिए। और आपने बताया कि घाटे जो महल की स्थित है वहाँ पे कुछ नया कुछ हो रहा है। महल ऐसा एक क्षेत्र है मध्य नागपुर जो इतिहास से भरा हुआ है। तो वहाँ पे भोसले जी का वाड़ा है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराज भी है और वहाँ पे जो हमारा नागपुर महानगर पालिका का सभागृह है वो भी है और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, उनका भी घर है। तो वहाँ पे एक घाटे के सामने एक बस स्टॉप है, तो वो बस स्टॉप को हम ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। जो हिसाब से वो बस स्टॉप पे जब प्रवासी जाएगा तो कुछ अलग ही महसूस करेगा और सेवापूर्वक वहाँ पे बैठने की व्यवस्था और उसको अच्छे से अच्छा कैसे बना सके, ये हमारी योजना है। एक और महत्वपूर्ण है, कई जो हमारे चालक होते हैं वहाँ के होते हैं, उनके पास उनका जो रूटीन होता है वो अलग अलग होता है। उनकी परेशानियाँ होती है कि उनको सेहत की समस्याएं बहुत होती है। उसके लिए कुछ क्या करने वाले हैं? उनके लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है, उनका इंश्योरेंस निकालेंगे और उनका जो भी बेस्ट उपचार रहेगा वो पॉलिसी के माध्यम से वो होगा।